मसल तो शेप तो आज हम स्टडी करेंगे हेयर एनाटॉमी। क्यों करेंगे, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ओके। तो आज आप लोगों का सेकंड सेशन है ना? यस सर। सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में क्या देखा था? फर्स्ट सेशन में ये भी बताया गया था कि बाल का क्या क्या रीजन होता है जिसके वजह से हेयर फॉल होती है हमारी, एंड कॉम करने का क्या तरीका होना चाहिए, और थर्ड ये कि हम कैसे शैम्पू करते हैं, अपना डेली रूटीन कैसे रखते हैं, क्या कैसे करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। आप लोग सारे इसी फील्ड से हैं ना? काफी कुछ जानते होंगे हेयर के बारे में। नहीं आप नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादा गहरा साइंस तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें कोई ऑपरेट नहीं करना है, लेकिन जितना हमें जरूरी है उतना हम स्टडी करेंगे। जैसे सिंपल नाम देता हूं मैं, हेयर एनाटॉमी। हेयर एनाटॉमी क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, वही तो हमें देखना है कि जब अभी जो प्रोसेस है, यानी कि कौन सा हेयर रिग्रोथ ट्रीटमेंट है ना, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो इसके लिए उससे पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। उन चीजों से मतलब मेरा ये है, रिकॉर्ड कर लीजिए। अरे इको हो रहा है आवाज, जी बताएं। हेयर एनाटॉमी ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमारा हेयर क्या है, क्या क्या फंक्शन है उसके, क्या चीजें इसको ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं, और कुछ चीजें जो ट्रीटमेंट करके हम उसे ठीक करते हैं, क्या बिगड़ता है, किसके अंदर खराबी आती है और हमें क्या ठीक करना होता है। जिस तरह हमारा कोई टू व्हीलर होता है, हमारा मोबाइल फोन होता है, उसके फंक्शन हमें जानने होते हैं, तब जाके हम उसको, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको रिपेयर करवाते हैं। उसके लिए कंप्लीटली मोबाइल का नॉलेज होना चाहिए होता है ना। इसी तरह जब हम रीग्रोथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क माना जाता है आजकल सारी दुनिया में, हर इंसान ऑलमोस्ट 99% लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं कि उन्हें हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। वक्त से पहले उनका हेयर फॉल हो रहा है, गंजे हो रहे हैं, मेंस हो या वुमेन्स हो, बच्चे हो या बड़े हो, सभी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, इसका रीजन हमें जानना होगा पहले। रीजन अगर जानेंगे तो हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक हमें रीजन पता ना होगा तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो रीजंस जानने के लिए जो बेसिकली थ्योरी पार्ट जो है आपको पता होना चाहिए, उसको हम स्टडी करेंगे इन टर्म ऑफ हेयर एनाटॉमी। हेयर बोर्ड दिख रहा है सबको, ये शाइन तो नहीं हो रहा है ना? शाइन हो रहा है सर। शाइन हो रहा है सर। हम इधर वाला बटन ऑन कर, इधर वाला अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। राइटिंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप मुझे कुछ आंसर्स देने होंगे आपको कि आप क्या जानते हैं हेयर के बारे में। हेयर क्या है? किसी को कोई आइडिया? नो आइडिया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी कंप्लीटली कवर्ड होती है हेयर से। हमारे बॉडी के ऊपर, सारे बॉडी के ऊपर हेयर है, लेकिन वो अलग अलग तरह के। सिर्फ हमारे पाम्स, हमारे पैर के सोल्स और हमारे लिप्स, तीन जगह पर हेयर नहीं है, बाकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर है। अब हेयर का स्टार्टिंग कहां से होता है? जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, 3 to 4 मंथ्स होते हैं, बेबी के वूम में होता है, तब उसे कहा जाता है फिटस। उसे बेबी नहीं कहा जाता, उसे फिटस कहा जाता है। उसके ऊपर एक हेयर ग्रोथ होता है, उस हेयर का नाम क्या है? लैमेलियोस। कब होता है ये?
दिख रहा है, ये शाइन हो रहा है। जब बेबी हाँ, जब फेटस होता है, जब ये वूम में है, तब इसके ऊपर ये हेयर ग्रोथ होना शुरू होता है 3 to 4 मंथ के ड्यूरेशन में। और ये कब तक होता है? बिफोर डिलीवरी, बर्थ से पहले या बर्थ के बाद में ये खुद ब खुद सारे हेयर शेड ऑफ होना शुरू होते हैं। लैनोगोस हेयर जो है खुद से शेड ऑफ होते हैं। ये सम टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बेबी जब होता है तो वो बहुत सारे हेयर लेके पैदा होता है। तो हमारे जो घर के लोग हैं, यानी कि जैसे बच्चे की नानी, दादी या व्हाटएवर जो भी है, उसको मसाज देते हैं और वो वाले हेयर सारे निकाल देते हैं। ये हेयर खुद से शेड ऑफ हो गए। इसके बाद एक और हेयर आता है वेलस हेयर। वेलस हेयर हमारे सारे बॉडी के ऊपर ग्रोथ होते हैं। इनका क्या काम है, क्या फंक्शन है? हमारे बॉडी में जो पर्सपिरेशन का काम होता है, पर्सपिरेशन एंड इवेपोरेशन। व्हाट इज दिस? जो हमें पसीना आता है और सूख जाता है, ये किसकी हेल्प से होता है? वेलस हेयर की। अब वेलस हेयर की पहचान क्या है? सॉफ्ट होते हैं, डाउनी इन नेचर होते हैं। और कहां पे देखा जाता है? नॉर्मली फोरहेड पे आते हैं, हमारे अपर लिप्स, लोअर लिप्स, जो फीमेल्स में है चीक बोन्स पे आते हैं। सॉफ्ट और छोटे छोटे व्हाइट कलर के होते हैं, है ना? किसी किसी के थोड़े डार्क शेड में आते हैं तो वो फेस ब्लीच कराते हैं। वेलस हेयर। नेक्स्ट है टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर ये क्या है? ये वो हेयर है जो हमारे सर पर पाए जाते हैं, हेड के ऊपर है, हमारे अंडर आर्म्स में है और हमारे दोनों मेल और फीमेल में प्राइवेट एरियाज में है। इनका काम क्या है? हमें पहले शुरू हमारे सर को डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ हमें डायरेक्ट इंजरी से हमें बचाते हैं और हमारी खूबसूरती बढ़ाते हैं। लास्ट में इनका काम क्या है? हेयर क्या कर रहे हैं हमारे? कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? हमारी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। अब जब सबसे ज्यादा नोटिसेबल पार्ट इंसान के बॉडी में होता है हेयर, और मेल से ज्यादा फीमेल में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक दूसरे को, खुद को, किसी और को देखोगे, सबसे पहले आपकी नजर कहां जाएगी? सर के बाल, हेयर के ऊपर। उसके हेयर कैसे हैं, खुद के हेयर कैसे हैं, इसको लेके हर कोई बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है। अब टर्मिनल हेयर जो है, इसके ऊपर हमारा सारा स्टडी है, सारा ट्रीटमेंट हमारा इसके ऊपर है। यही फॉलो होते हैं, इन्हें लाना है। अब टर्मिनल, अब ये दोनों का तो काम हो गया, इस पे हमारा कोई स्टडी नहीं है, मतलब करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल हेयर हम देखते हैं क्या है। टर्मिनल है जो हमारे सर के बाल। अब क्या होता है, वक्त के साथ साथ कभी कभी ये जल्दी फॉल होते हैं, अच्छे ग्रोथ होते हैं, किसी के बहुत अच्छे आते हैं, किसी के थोड़े फाइन होते हैं, किसी के वॉल्यूम थिकनेस ज्यादा होता है। ये सब क्यों होता है? बेसिकली हेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है रूट और एक होता है शाफ्ट। रूट एंड शाफ्ट। जिस तरह से आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ सब जानते हैं, है ना? जमीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? रूट। और जमीन के ऊपर जो है इसे कहते हैं हम शाफ्ट, स्टेम, सॉरी, हेयर में से कहते हैं हम शाफ्ट। यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो हो गया शाफ्ट। और हमें काम अभी कहां पर करना है? रूट के ऊपर काम करना है। शाफ्ट के ऊपर तो सारे हेयर स्टाइलिस्ट काम करते हैं, शैम्पू अच्छे अच्छे देते हैं, कंडीशनर देते हैं, ब्लो ड्राई ट्रीटमेंट, आयरन ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, पता नहीं सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन रूट के ऊपर काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। रूट के ऊपर काम करने के लिए आपको या तो ट्राइकोलॉजिस्ट, कौन होते हैं? जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, जो रूट के ऊपर मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, क्रीम देते हैं, है ना? और ये हो गया हमारा स्काल्प। उससे पहले हमें एक चीज समझना है, हेयर फैट। हेयर फैट क्या होता है? जैसा अभी मैंने बताया, इंसान की बॉडी पूरी पूरी हेयर से कवर्ड है। अब जब बेबी, यानी कि कोई बच्चा जिसका सर कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने थोड़ा शाइनिंग रखी है,
ठीक है, अभी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकल एक एक चीज जो find करती है। आप लोगों में से कोई अगर प्रीवियस स्टडी किया होगा हेयर की या ब्यूटी की, तो उन्हें पता होगा फॉलिकल। किसी को पता है फॉलिकल? नोबडी नो, कोई बात नहीं। क्या होता है, टनल होता है। जिस तरह से हम एक टनल बनता है, उसके अंदर से ट्रैक होता है या पाइप होता है, व्हाटएवर, एक आने जाने वाला रास्ता होता है। इसी तरह हमारे स्किन में एक स्पेस होता है, लाइक टनल, बहुत ही फाइन होता है, थीन होता है, उसे हम कहते हैं फॉलिकल। फॉलिकल का काम क्या है, इसके अंदर से हेयर ग्रोथ होने का ये रास्ता है। अब ये फॉलिकल है, उतने फॉलिकल का है। म्यूट कर लो। फॉलिकल, जितने फॉलिकल हमारे उतने हमारे हेयर। अब क्या होता है, जब एज कम होती है, एक बच्चा है जिसकी एज 2 इयर्स है, उसके हेयर में 1100 फॉलिकल फॉलिकल पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका एक रेशो निकाला गया कि जब बच्चा होता है या कोई बेबी है 2 साल से 10 साल के बीच में, उसके फॉलिकल कितने हैं, 1100 फॉलिकल है पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम छोटे थे बिफोर 15 हमारे हेयर बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता गया, हेयर का ग्रोथ स्पीड भी रुक गया और हेयर फॉल भी काफी हुआ। तो ये सब क्यों हुआ, किसी ने सोचा? नहीं, ये होता क्यों है, फॉलिकल यहाँ पे 1100 है, जैसे जैसे हम एज हमारा बढ़ता है 25 से 35 के बीच में हम पहुंचते हैं, तो फॉलिकल का क्वांटिटी हो जाता है हाफ, यानी कि 600 फॉलिकल्स। अब इसी बात से हम अंदाजा लगा लो, पहले 1100 फॉलिकल थे, जब 25 से 35 की एज में पहुंचे तो हमारे फॉलिकल हाफ हो गए, यानी कि हमारे हेयर जो है हाफ हो गए। उसके आगे जब हम 35 से बढ़ के 50 तक जाते हैं, तो हमारे फॉलिकल का लिमिट होता है 250 टू 300 फॉलिकल, क्योंकि जैसे जैसे एज कम होगा फॉलिकल्स कम होते जाएंगे, और फॉलिकल कम होंगे ऑब्वियसली हेयर कम होंगे। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ट्राइकोलॉजिस्ट, ट्राइको एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ट्राइकोलॉजिस्ट। ट्राइको का मतलब है हेयर और ओलॉजी का मतलब है स्टडी। ट्राइकोलॉजी हेयर का स्टडी। यहां तक समझा? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, एक्सक्यूज मी, अब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, क्या आप दोबारा थोड़ा हाईलाइट कर देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले हम जो हेयर पे काम कर रहे हैं वो टर्मिनल हेयर है। ओके, टर्मिनल हेयर हमारे हेड पर, हमारे अंडरआर्म्स और प्राइवेट एरिया पे पाए जाते हैं। अब जिस तरह से हमारा जो काम है रीग्रोथ ट्रीटमेंट, जो कोर्स का हमारा नाम है, उसके अंदर हमने सर के बालों के ऊपर काम करना है। हेयर कहां से ग्रोथ होता है? फॉलिकल से। फॉलिकल का मतलब हेयर को निकलने का रास्ता। जितने फॉलिकल रहेंगे उतने हेयर रहेंगे। हर फॉलिकल से, एक हेयर से 5 हेयर तक नहीं, एक फॉलिकल से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 5 हेयर ग्रोथ होते हैं। जब एज हमारा 15 से साल से कम रहता है, 10 साल 15 साल, तब हमारे सर में 1100 फॉलिकल होते हैं पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे हेयर का अगर काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली 1 से 1.5 लाख फॉलिकल होते हैं। उसके बाद में जब एज हमारा 25 से 35 के बीच में पहुंचता है, तो फॉलिकल का काउंट कम होके 600 पे आता है, डिक्रीज हो रहा है। जब 35 से 50 के बीच में जाते हैं तो 250 से 300 फॉलिकल रह जाते हैं। समझ में आया? तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो रूट स्टडी करते हैं हम। हेयर रूट,
बहुत ज्यादा और डीप स्टडी हमें करना नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। हेयर रूट जो है यूजुअली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? अभी मैं यहाँ पे एक नॉर्मली हेयर का डायग्राम बनाता हूँ रूट का। आपने कभी हेयर को प्लग किया है, अपने रूट से पुल करके देखा है, नीचे छोटा सा एक व्हाइट सा बल्ब होता है ना, एक छोटा सा कुछ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल्ब। अब जिस तरह से पेड़ को बढ़ने के लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, उसको खाद पानी जो भी एनर्जी चाहिए उसके रूट्स देते हैं, तो हमारे हेयर को बढ़ने में कौन हेल्प करता है? उसे भी नरिशमेंट, ब्लड वेसल्स और प्रोटीन, सारी चीजों की जरूरत है, वो प्रोवाइड होती है नीचे से। नीचे क्या है? ये जो अटैच्ड है एक चीज, इसे कहते हैं पैपिला। यहाँ पे एक और चीज होती है जिसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। और इस साइड एक चीज होती है जिसे कहते हैं एनाटोमी मसल। ये वाला जो एरिया है जहां से स्किन और रूट, मतलब स्किन का ऊपर वाला नीचे वाला जो कनेक्शन, ये जो पाइप जैसे यहाँ पे रहेगा, इसे हम कहते हैं फॉलिकल, जहां से हेयर ग्रोथ हो रहा है। और ये है हमारा स्किन या डर्मिस, जो भी आप इसे नाम दें। यहाँ पे एक सर्कल होता है जिसे हम कहते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हेयर जो है एक हमारा डेड सेल्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे बॉडी के जो सेल्स रोजाना बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी बनते हैं और खत्म होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के डेड सेल्स हैं वो सारे के सारे जमा होते हैं एक जगह पर, उसे कहते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स, स्टोर होते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे नेल्स में पाया जाता है। हमें इंजरी लगने के बाद जो हमारा इंजरी खुद ब खुद ठीक होता है, वो किसकी मदद से हो रहा है? केराटिन की मदद से हो रहा है। केराटिन नेल्स में भी पाया जाता है, नेल्स बढ़ते हैं कट करते हैं, और साथ ही साथ हेयर में पाया जाता है। हेयर में केराटिन का तकरीबन 98% प्रेजेंस होता है, 98% केराटिन। और केराटिन इतना टफ प्रोटीन है जो हेयर को पूरी स्ट्रेंथ देता है, शाइन देता है। अगर हम उसे पुल करते हैं, खींचता है, जल्दी टूटता नहीं है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हमारा हेयर डाइल्यूट नहीं होता। इस तरह से केराटिन काम कर रहा है। अब जो हमारे बॉडी के डेड सेल्स हैं वो सारे स्टोर होते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स में। जर्मिनल मैट्रिक्स हमारे सेल्स को बाहर देता है हेयर बल्ब को। हेयर बल्ब क्या काम कर रहा है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स है उसको कन्वर्ट कर रहा है हेयर में, उन्हें जोड़ रहा है, केराटिन मिक्स हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है, और फिर बन रहा है हेयर। हेयर बन के वो आगे फॉलिकल के स्पेस से निकल रहा है, फॉलिकल उसे बाहर निकलने में हेल्प करता है, और ये कंप्लीट हमारा शाफ्ट यानी कि टर्मिनल हेयर बन के निकलता है। बल्ब पूरा प्रोसेस कर रहा है बनाने का, फॉलिकल निकलने का रास्ता हो गया। अब ये दो चीजें क्या काम कर रही है, कोई बता सकता? पैपिला जो है सारा नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिस चीज की जरूरत है हेयर को बढ़ने में वो सप्लाई कर रहा है। आखिर में बचते हैं सेबेशियस ग्लैंड एंड एरेक्टोपिली मसल। अब आप लोगों ने देखा होगा कि टू व्हीलर के अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है, बहुत सारे मशीन्स में इंजन ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है इंजन ऑयल? ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, स्मूथली रन हो। इसी तरह बॉडी हमारी ऐसी है, एक मशीन तरह है, इसे भी ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो नेचर में अब इंसान पता नहीं कब ऑयल लगाए ना लगाए, भूख लगती इसलिए खाना खाता है, नेचर ने बनाया सेबेशियस ग्लैंड।
सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम है? ऑयल सिक्रेट करते हैं। जो स्किन का अपर लेयर है या लोअर लेयर है, यहाँ पर ऑयल की जरूरत होती है। अब हम कभी कभी ऑयल लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। किसी को ऑयल का एलर्जी होता है, किसी को टाइम ही नहीं मिलता, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे नेचर ने खुद से कंपनी फिटेड डिवाइस है जिसे हमने नाम दिया सेबेशियस ग्लैंड। ये ऑयल सीक्रेट करते हैं और यहाँ पे ड्राइनेस से बचाते हैं, हेयर को नरिशमेंट मिलता रहता है। और उसके साथ में एक चीज है एरेक्टोपिली मसल। एरेक्टोपिली मसल क्या काम करता है? सेंसिटिव। आप लोगों ने कभी शॉकिंग न्यूज सुन ली या किसी वजह से आपका डर लग रहा हो या आपको ठंड लग रही हो, तो आपने देखा होगा आपके बॉडी पे गूज़बम्प्स आते हैं। गूज़बम्प्स आते हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद से आते हैं, खुद से जाते हैं। तो वो किसका काम है? ये जो मसल है ये सेंस करता है, महसूस करता है हमें जो भी हो रहा है और उसको रिएक्ट करता है। तो छोटे छोटे हाथ के ऊपर कांटे आना, गूज़बम्प्स आना, इस वजह से होता है, एरेक्टोपिली मसल की वजह से। यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है, वापस से मैं रिवाइज करता हूं। अगर समझा नहीं तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगा। अगर समझ में आया तो मुझे फिर बताओ कि हाँ समझ में आया। आप जवाब नहीं दोगे मुझे पता नहीं चलेगा। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? सर 98% क्या बताया आपने? मेरा मिस हो गया था। केराटिन एक प्रोटीन होता है हमारे हेयर में ग्रोथ होने के लिए, जिसे नाम है केराटिन। वो चेयर कंफर्टेबल है? चलिए तो इस पे बैठ जाओ। बहुत ज्यादा गरम है। देखिए सबसे पहले हमारा हेयर का रूट है, ठीक है। रूट के अंदर क्या चीजें हैं? फॉलिकल, बल्ब, पैपिला, एरेक्टोपिली मसल, सेबेशियस ग्लैंड एंड जर्मिनल मैट्रिक्स। अब सिंपल सी बात है, फॉलिकल जो हेयर को निकलने के लिए रास्ता है, सिंपल। दूसरा बल्ब, बल्ब के अंदर क्या होता है? हेयर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो हमारे डेड सेल्स है उसके अंदर केराटिन, प्रोटीन सारी चीजें मिक्स होती हैं और वो टफ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होकर एक हेयर का फॉर्म लेके बाहर निकलता है। उसके नेक्स्ट हम आते हैं पैपिला। जो भी ग्रोथ की जरूरत है जैसे कि नरिशमेंट, ब्लड वेसल्स, सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? पैपिला। जर्मिनल मैट्रिक्स यहाँ पे एक चीज है जो हमारे बॉडी के डेड सेल्स स्टोर करता है हेयर बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल सिक्रेशन ग्लैंड। ऑयल सिक्रेट करते हैं, किसी किसी को ज्यादा करते हैं, किसी किसी को कम करते हैं, वो हार्मोन्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट है एरेक्टोपिली मसल जो सेंस का काम करता है, हमें गूज़बम्प्स आना जाना, ये इसका काम है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा शाफ्ट को भी स्टडी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। Hair shaft basically is divided into three parts. सबसे पहला लेयर है क्यूटिकल, नंबर 2 कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये तीन लेयर हमारे हेयर में पाए जाते हैं। क्यूटिकल लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर है। कॉर्टेक्स लेयर मिडल लेयर है और मेडुला जो है सबसे अंदर वाली लेयर है।
अब ये तीनों का काम क्या है, कौन कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले जो क्यूटिकल लेयर है, जो हमारे अब जिस तरह से हेयर हमारा बन रहा है, सेल्स से बन रहा है, तो सेल्स की ओवरलैपिंग 6 to 8 लेयर, ओवरलैप लेयर होते हैं। सेल्स की जो है 6 से 8 ओवरलैपिंग होती है सेल्स की। और मजे की बात तो ये है, ये ट्रांसपेरेंट है कंप्लीटली। हम जो देख रहे हैं एक दूसरे के हेयर, वो क्या देख रहे हैं? कॉर्टेक्स देख रहे हैं। हमें क्यूटिकल लेयर दिखाई नहीं देती क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। और ये काम क्या कर रही है? जिस तरह से इस रूम का टाइल्स प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लोर को, और साथ में क्या कर रहा है? स्मूथ इफेक्ट है। अगर टाइल्स नहीं होता तो रफ सरफेस होता है ना, तो क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और साथ में शाइन वाले टाइल्स है तो शाइन भी आ रही है। तो सेम काम क्यूटिकल कर रहा है, शाइन दे रहा है, स्मूथनेस दे रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है कॉर्टेक्स को, कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये 6 से 8 लेयर जो होते हैं, लैप होते हैं, तो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं वक्त के साथ साथ। कलर करने से, बार बार, या शैम्पू अच्छा नहीं करने से, कंडीशनर नहीं लगाने से, धूल डर्ट मिट्टी हीट बहुत हो गई, सारी चीजों की वजह से ये जो लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। और आखिर में जब रफनेस और पूरी ड्राइनेस आती है तो क्या बचता है? कॉर्टेक्स। मैं कमी बचता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है? मेलानिन। मेलानिन ये क्या काम कर रहे हैं? कलर, हमारे हेयर का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है? मेलानिन। मेलानिन यहाँ पर है 2 टाइप के। कौन कौन से? यूमेलानिन एंड फ्यूमेलानिन। अब ये 2 तरह के मेलानिन क्यों है? सीधी सी बात थी, मेलानिन है, कलर दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी 2 टाइप, क्योंकि 4 तरह के कलर हमारे हेयर में पाए जाते हैं। पहला है यूमेलानिन यानी कि ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन जो हमारे हेयर है। और नेक्स्ट है येलो और ऑरेंज। ऐसे किसके हेयर होते हैं? येलो हेयर होते हैं किसी के? थोड़ा सा टाइप के होते हैं। होते हैं येलो हेयर। नींद आ रही है किसी को बहुत ज्यादा? चाय पी लो। है ना? येलो ऑरेंज यानी कि जो फॉरेनर्स हम लोग देखते हैं, आते हैं घूमने फिरने में, फॉरेनर तो उनके हेयर कैसे होते हैं? ब्लॉन्ड होते हैं, यानी कि उनके हेयर में फ्यूमेलानिन पाए जाते हैं। और हमारे, मेरे, आपके, सबके एशियन लोगों के हेयर में ब्लैक और ब्राउन इस तरह के मेलानिन पाए जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? इसको गहरा नहीं जाना है, कलर सीखने आओगे तो मैं गहरा जाऊंगा। नेक्स्ट है मेडुला। अब ये क्या काम कर रहा है? अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये पेन का टॉप है और इधर से इसके अंदर खाली जगह है ना? इसी तरह हमारे हेयर की हालत है। जो दिख रहा है हमें कॉर्टेक्स है, और जो स्पेस है अंदर का ये मेडुला है। मेडुला भी सेम इसी तरह हमारे हेयर में होता है, स्पेस होता है। डायमीटर ऑफ मेडुला इज डिसाइड द थिकनेस ऑफ हेयर, यानी कि डायमीटर जितना बड़ा होगा हेयर का थिकनेस उतना बड़ा होगा। यानी कि जो हेयर बहुत थिक है या कर्ली है उनके अंदर मेडुला पाया जाता है। जिसके हेयर स्मूथ है, सॉफ्ट और फाइन है, उसके अंदर मेडुला प्रेजेंट नहीं होता। मेडुला काम क्या करता है? बस वो एक डिसऑर्डर जैसा है, वो हो जाता है और जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होगा बाहर से किसी चीज को वो अंदर आने नहीं देता, हेयर के अंदर आने नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, जब हेयर हमारे ग्रे होना शुरू होता है यानी कि सफेद होना शुरू होते हैं, तब भी मेडुला आने की वजह से ही होता है। मेडुला ग्रे हेयर में पाया जाता है, मेडुला थिक हेयर में पाया जाता है और कर्ली हेयर में पाया जाता है। कंप्लीटली एब्सेंट इन स्ट्रेट और फाइन हेयर। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े।
थिक कोरस हेयर जो थिक हेयर होते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इंटरेस्ट आ रहा है क्या ऑनलाइन में या बोर हो रहे हैं आप लोग? साफ नहीं कर सकते सॉरी है शाफ्ट SHAFT इसको पेज कर देना शाफ्ट बोलते हैं पूरे पार्ट को, उसके अंदर लेयर्स होते हैं क्यूटिकल कॉर्टेक्स। पहले आते थे तो सब लोग मुझे कुछ समझ नहीं आया बिकॉज़ मैं ट्रैफिक में थी ना। आफ्टर दैट इधर होता है। नहीं इधर ही था लेकिन वो भी गड़बड़ थी थोड़ा था वहां पर की एक्सीडेंट ना हो। आई वाज वो बाद में आपसे थोड़ा सीखी होगी कुछ पहले भी सुना है नहीं तो करेंगे आपसे भी कोई और बस एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट में। कंप्लीट कर लेते हैं सेशन। हो गया? रफ करूं? हां ओह सॉरी क्या बाकी है? थोड़ा बाकी है पिक्चर गेट में देखिए वो ऐसे भी मुझे ये लेयर्स एंड ऑल पता है सिर्फ मुझे वो लिखना था। मिला है वैसे इसका काम ज्यादा है नहीं, मैं नॉलेज के लिए दिया एक्स्ट्रा जैसे नो एक्चुअली आई एम अ हेड ड्रेसर मैंने यहाँ से हेड ड्रेसिंग का कोर्स किया है कलर करके तो वो मेरे लिए जानना जरूरी है। मैं रिवाइज करता हूं नो बाद में कर लेंगे नहीं मैं समझ चुकी हूँ सिर्फ लिखना बाकी था। आखिर में रिवाइज करते हैं। ओके अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया हेयर ग्रोथ कैसे हो रहा है, कौन कौन इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन इसके हिस्से हैं। अब आती है बारी, आपने देखा होगा इंसान की पैदाइश होती है, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और खत्म। इसी तरह हमारे हेयर का भी होता है। इसे हमने क्या दिया है, हेयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बोलो या ग्रोथ साइकिल बोलो, ग्रोथ साइकिल। अब ये भी जो है 3 पार्ट में है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एनाजिन, कैटाजिन, राइटिंग समझ में आ रही है ना? यस अच्छी है। टेलोजेन। हेयर का बचपन, हेयर की जवानी और हेयर का बुढ़ापा। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है सबके लिए, जो रीग्रो ट्रीटमेंट सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके 3 स्टेज यानी कि मैंने 3 डायग्राम बनाया, अब धीरे धीरे हम इसके अंदर इनके चीजें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले एनाजिन स्टेज कितना है, ये 2 to 5 इयर्स तक ये चलता है, पहली बात। यानी कि अब उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, हर हेयर का उसका अपना लाइफ साइकिल है, ठीक है? ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सारे हेयर का लाइफ साइकिल एक साथ चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। क्यों, आगे और आपको पता चलेगा। अब मेरा एक हेयर जो है वो ग्रोथ हो रहा है, आपका सिंगल हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो कितने साल तक ग्रोथ होगा, 2 to 5 इयर्स तक। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, यहाँ से सेल्स ऊपर जाएंगे और हेयर बन के निकलेंगे। हम इसे कट करेंगे, ये वापस बढ़ेगा, कट करेंगे, वापस बढ़ेगा। 2 to 5 इयर्स तक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ग्रोथ होती रहेगी, तेजी से बढ़ता रहेगा। जब इसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि बचपन वाला सीजन इसका खत्म हो गया, अब आएगा जवानी में। जवानी में क्या होता है, ये स्टेज चलती है 2 to 4 वीक्स पहले, यानी कि जो हमारा एनाजिन वाला स्टेज था वो उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट हेयर यानी कि जो अगला हेयर है
वो धीरे धीरे यहाँ से अटैच होना शुरू होता है। यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि यहाँ पे एक नया हेयर बन के अटैच होना शुरू होता है। समझ में आ रही बात? ये बाउंस जा रहा है। मेरा बाउंस कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं। पुराना हेयर था, 2 से 5 साल तक ग्रोथ हुआ, उस स्टेज को हमने नाम दिया एनाजिन स्टेज। सेकेंड स्टेज में गया, यानी कि कैटाजिन स्टेज आई है। उसमें क्या हुआ, जो हमारा ये पुराना वाला हेयर था उसका बढ़ने का पीरियड खत्म हो गया, अब वो नहीं बढ़ सकता। वो नहीं बढ़ सकता तो क्या हुआ, उसके नीचे दूसरा, यानी कि एक नया हेयर बनता है और उसको अटैच होना शुरू होता है, जुड़ रहा है नीचे से। अभी तो रूट्स में अंदर, रूट्स के अंदर हो रहा है ये सब काम। रूट्स में इसको अटैच हुआ। अब जब ऑलरेडी इसके ब्लड वेसल्स, नरिशमेंट वेल्स जुड़े हुए थे पुराने वाले बल्ब को, पैपिला इसको जुड़ा हुआ था, लेकिन जब नया हेयर बन के पुराने वाले हेयर के पैपिला को अटैच होता है तो इसके ब्लड वेसल्स कट हो जाते हैं और अटैच होते हैं नए वाले को। अब जब पुराने वाले का सारा सोर्स ही हमने कट हो गया तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली वो खत्म होके गिर जाएगा। तो वो धीरे धीरे यहाँ से कमजोर होता है और टूट के गिर जाता है। सेकेंड स्टेज में 2 से 4 हफ्ते में वो टूट के गिर गया। अब काम शुरू होता है थर्ड स्टेज का। थर्ड स्टेज का काम क्या है, नो है, बस ये स्पेस जो है ऐसे ही रहेगा, यानी कि फॉलिकल जो है हमारा एम्प्टी रहेगा और जो नया हेयर ग्रोथ हुआ था हमारा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा फॉलिकल की ओपनिंग पे। ये स्टेज जो है 100 से 120 डेज तक चलती है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? सर कितना टाइम बताया आपने? 100 से 120 डेज, 100 से 120 दिन तक ये स्टेज चलता है और इसको हमने नाम दिया है रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग पीरियड यानी कि ये अभी आराम कर रहा है। क्यों? अभी पुराना हेयर टूट के गिर गया, नया हेयर आया, घर में किसी का या हमारे रिलेटिव में कोई डेथ हो गई, पूरे घर को बैक टू नॉर्मल होने में काफी टाइम लगता है। बहुत ही ज्यादा हम परेशानी से गुजरते हैं, कुछ बीमारी थी या व्हाटएवर जो था, लॉस हो गया बहुत बड़ा, तो उसको बैक टू नॉर्मल होने में, लाइफ पहले जैसे होने में कुछ टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। इसी तरह यहाँ भी मातम मनाया जा रहा है। पुराना हेयर टूट के गिर गया, इसके गम में रेस्टिंग पीरियड। अभी यहाँ 100 से 120 दिन तक कोई हेयर नहीं रहेगा, फॉलिकल हमारा खुला रहेगा। जब टाइम उसका ड्यूरेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ से एक छोटा सा पौधा, इस तरह से बीच का पौधा आता है, इसी तरह हमारा एक नन्हा सा हेयर ग्रोथ होगा। अभी जब ग्रोथ हो गया तो हमारी सारी चीज जो है बैक टू एनर्जी, यानी कि जैसे ही वो ग्रोथ हो गया, लास्ट स्टेज खत्म हो गई, बैक टू फर्स्ट स्टेज एनर्जी। वापस 2 से 5 साल, वापस मैं पुराने का जाना, नए का आना, रेस्टिंग पीरियड। मतलब ये हमारी एज से मैटर नहीं करती, जो आप बता रहे हो 25 के से इनकी एज है, ये अपना ग्रोथ है, ऐसे होता है, हेयर्स की एज है वो। मुझे लगा कि इसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। आई वाज थिंकिंग लाइक दैट ये चाइल्डहुड के पहले बचपन की एज की मतलब आप मैंने क्या बताया पहले? मैंने क्या बताया, जैसे ह्यूमन एज का काम है एक ड्यूरेशन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसी तरह हमारे हेयर का उसका अपना लाइफ साइकिल है, हर हेयर का अपना। पहले से बात एक हेयर की लाइफ 5 इयर्स है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, 5 साल तक, 1 साल, एक हेयर की लाइफ जो है 5 साल। अब अगर मजे की बात ये है, सारे हेयर का लाइफ साइकिल टाइम एक ही होता तो अभी शादी मत करो, रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, अभी गंदी है दुल्हन, रुक जाओ, है ना? ऐसे होता है, दुल्हन नहीं चलती, तो ऐसे होता। इसलिए हर हेयर का उसका अपना लाइफ साइकिल है। तो ये अब इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी डेथ तक इनका अपना काम अलग चल रहा है। अब जो हमारा मेन स्टडी है, ये चीज के अंदर अगर गड़बड़ हो जाए, यानी कि 2 to 5 इयर्स का टाइम है,
उतना नहीं चल रहा है, एक साल में ये स्टेज खत्म हो गई, ये स्टेज आ गई। इसके 2 से 4 हफ्ते का काम है, लेकिन ये चल रहा है 8-8 हफ्तों तक। सारा बिगड़ गया ना। लॉकडाउन में क्या हो गया था, कुरियर टाइम पे आ रहे थे क्या आपके? नहीं आ रहे थे, शॉप्स बंद थे, सब लाइफ साइकिल को बंद हो गया था, फ्लॉप हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती। अभी गड़बड़ क्यों होती, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उसी पे हमें काम करना है ग्रोथ साइकिल के ऊपर, जिसका नाम दिया हमने री ग्रोथ ट्रीटमेंट। ये सारे जो प्रोडक्ट यहाँ देख रहे हैं, जो कोर्स के लिए आप आए, इसके ऊपर काम करना है। यहाँ तक क्लियर? सर नेचुरली ह्यूमन के लाइफ में कितने साल तक ये साइकिल खुद ब खुद चलती है? साइकिल खुद ब खुद टिल डेथ चलती है, टिल डेथ। लेकिन वो गड़बड़ी हो सकती है, उसमें एनर्जी जल्दी खत्म हो गया, कैटाजीन ज्यादा टाइम तक चल रहा है, तो रेस्टिंग पीरियड 100 से 120 का चला गया, एक साल तक रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। अब रेस्टिंग पीरियड बढ़ने की वजह से क्या लॉस होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? राइट डाउन कर दो, चाहिए तो इसे रफ करता हूँ। क्लास एंजॉय कर रहे हैं आप लोग या बोर हो रहे हैं? हेलो सर। क्लास एंजॉय कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं आप? सर बोलो। जो टक्कल आ जाता है तभी वो रेस्टिंग पीरियड में रहता है क्या? हाँ, अभी उसी के ऊपर बात करेंगे हम। ओके। हेयर डिसऑर्डर। अच्छा, आपके कॉम्प्लीमेंट से एक और आपको टॉपिक मिल गया, इनहेरिटेड होता है। हमारे मॉम डैड, दादा दादी, नाना नानी जैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेक्सचर हमारे हेयर में होता है। बोलिए। टेलोजेन। वैसे भी फॉलिकल ज्यादा है। यहाँ पर रफ कर दो। ग्रोथ साइकिल में किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है ना? पूछो, 10 बार पूछो, मैं एक्सप्लेन करने रेडी हूँ। नेक्स्ट आते हैं। अब चलो, हमने पता कर लिया हेयर क्या है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, कौन कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन उसका दोस्त है, कौन दुश्मन है। अब पता करते हैं हम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब कि खराबी, हेयर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या चीज है? खराबी। ये क्यों आती है और इसका रोकथाम क्या है, इससे हम प्रोटेक्ट है, इससे बच कैसे सकते हैं, इससे बचने के पूरे और क्या, और हेयर की खराबी से हम कैसे बचा जाए? प्रॉपर केयर हमारी प्रॉपर केयर की, तो हमें जो इंटरनल और आउटवर्ड दोनों जरूरत है वो हम पूरी करें। जैसे हम बीमारी से बचने के लिए ध्यान रखते कि मोटापे से बचने के लिए ज्यादा चर्बी वाला, ज्यादा फैटी फूड अवॉइड करते हैं। एक तो सही डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर केयर बहुत बिल्कुल। और डाइट के अलावा आउटवर्ड में भी शैम्पू, कंडीशनर, ठीक है। तो हाँ, पॉइंट टेंशन, ये भी आजकल हेयर फॉल का बहुत ही बड़ा रीजन है। टेंशन, स्ट्रेस, और उसके अभी हेयर डिसऑर्डर है। सबसे पहले मैंने नाम दिया एलोपेशिया। ठीक है, एलोपेशिया यानी कि हेयर फॉल। Alopecia, hair fall. There are 3 types of
एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया 4 है एक्चुअली, एलोपेशिया एलोपैथ है ना? हाँ, ALOPECIA, फ्रैक्शन एलोपेशिया, और वो ना एलोपेशिया पोस्टपार्टम, एलोपेशिया पोस्टपार्टम। अब जिस तरह से आपके पास में क्लाइंट्स आते हैं हेयर फॉल के प्रॉब्लम के लिए, तो आप उन्हें स्टडी कैसे करेंगे, उनका हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो आपको ये चारों एलोपेशिया के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एलोपेशिया पोस्टपार्टम, POSTPARTUM। सबसे पहला एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये क्या है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जब कोई इंसान 30 क्रॉस करता है, 30 का एज, तब उसका हेयर फॉल होना शुरू होता है। 30 के एज में आने के बाद, 30 से पहले भी हो सकता, तो 30 के बाद में भी हो सकता, किसी किसी का 50 तक भी ना नहीं होता, लेकिन एक उसका रेशो निकाला नॉर्मली 30 के एज है, वो 30 क्रॉस करने के बाद में हेयर फॉल होना शुरू होता है। मेंस में यहाँ के हेयर फॉल होते हैं और ऊपर के क्राउन एरिया के, और फीमेल्स में सारे हेयर में से, पूरे स्काल्प में से हेयर फॉल होता है, थिनिंग होती है। तो इसे क्या नाम दिया है? एलोपेशिया एरेटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अब ये रीजन क्या है इसका 30 में होने का? सबसे पहला रीजन इसका इनहेरिटेड, हमारे विरासत में, जो हमारे मॉम डैड उधर से मिला है, उनकी वजह से हमें जल्दी आ सकता है। दूसरा, स्ट्रेस के कारण भी जल्दी आता है। तीसरा, फॉल्टी डाइट। चौथा, लॉन्ग टर्म इलनेस, बीमारी कोई। जेनेटिक इफेक्ट सबसे पहले, इनहेरिटेड जेनेटिकली। दूसरा, ये छोटे से नॉर्मली रीजन है इसके। अब इसके ऊपर कोई कंट्रोल अब तक था क्या? नहीं था। मैं भी पढ़ाता था, मैं भी बोलता था जब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा क्यों? कि अब तक कुछ मिला नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और मैंने ये फॉर्मूला देखा, तो सच में लगा कि ये वाकई काम करता है। अभी मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ठीक नहीं हो सकता, हाँ जेनेटिकली है तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी दूसरी चीजों से अगर अफेक्ट हुआ है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। उससे पहले एक बात बताऊं मैं आपको, टेलोजेनिक स्टेज में ये फॉलिकल जो है स्पेस रह गया था, रेस्टिंग पीरियड है ना। रेस्टिंग पीरियड में अगर हमारे हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ आ गया, तो बहुत ज्यादा धूल डस्ट आई, हमने क्लीनिंग नहीं की, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो है ये फॉलिकल को ब्लॉक करते हैं, है ना। और जो हमारा नया नन्हा सा हेयर था उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसको हटा के बाहर निकले। फर्स्ट रीजन हमारे यहाँ पे आ गया। अगर फॉलिकल बंद हो गया तो भी हेयर ग्रोथ होना बंद होता। तो अब ये जो फॉर्मूला ऑयल वो प्रोसेस जो है वो अलग चीज है। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में भी ये चीज होती है, फॉलिकल के ब्लॉकेज होने की वजह से भी होता है। तो फॉलिकल ब्लॉक होकर डेड हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, फंक्शनिंग बंद हो जाती है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया समझ में आया? नेक्स्ट है एलोपेशिया एरिएटा। कोविड टाइम में आप सब लोग एक चीज बढ़ाने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे थे, हम सब क्या था? इम्यूनिटी पावर, है ना। क्या है इम्यूनिटी पावर? हमें बीमारियों से बचाती है, यानी कि बाहर से जो बैक्टीरिया या जो भी इंफेक्शन है, जो बीमारियां उससे डिफेंड करती हैं। देखिए हमारे सपोज हमारे इंडियन आर्मी सेफ रख रही है ना,
अब गलती से कभी कभी ये जो इम्यूनिटी पावर है हमारे ऊपर ही अटैक कर देती है, खुद के घर में ही अटैक कर देती है, यानी कि हमारे ऊपर इसका जब अटैक होता है तो इसका अफेक्ट हमारे फॉलिकल के ऊपर होता है। अब जब हमारे फॉलिकल के ऊपर इसका अफेक्ट हो गया तब हमारा हेयर फॉल होना शुरू होता है, और इतना भयानक हेयर फॉल होता है पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी पे हेयर है, पूरे बॉडी का हेयर फॉल होता है, कहीं से भी पैचेस के फॉर्म में हेयर आपके निकलेंगे, वहां पे कोई मार्क नहीं होगा, कोई पिंपल, कोई रैशेस, कुछ नहीं, जस्ट निकल जाएंगे हेयर, जैसे कि रेजर से क्लीन किया है। ये किसमें होता है? एलोपेशिया एरेटा में। खुद ब खुद ये चीज बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, वहां से हेयर भी ग्रोथ हो जाएंगे, इनके बिल्कुल इंटरनली होगा। क्या बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा समझाना पहले कि जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारे ऊपर अटैक करता है, तब उसका अफेक्ट डायरेक्ट कहां जाता है? एलोपेशिया एरेटा। आपने वो भी सुना होगा ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए या रेड बढ़ गए, डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो है ना, उनमें भी अगर इम्बैलेंस होता है तब भी हेयर फॉल होता है, उसका इफेक्ट भी फॉलिकल पे होता है, क्योंकि वो फॉलिकल को पैपिला मैनेजमेंट दे रहा है और वहां से गड़बड़ वाला ब्लड उसको मिलेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल के गाड़ी में अगर डीजल डाल देंगे तो खराबी आएगी, तो वैसा ही सिस्टम है। थर्ड वन है ट्रैक्शन एलोपेशिया। क्या है ट्रैक्शन? नाम में कुछ समझ में आ रहा? ट्रैक्शन खिंचाव। ऐसा कोई हेयर स्टाइल या ऐसा कोई पोनी या कोई भी चीज जिसमें आपके हेयर कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली खींच रहे हैं, जैसे अब मैं मेरे सारे हेयर बहुत टाइट बांधने लगूं, अगर 1 महीने तक बांधने लगूं मैं बहुत खींच के, तो मेरे जो हाथ में इतने हेयर आ रहे हैं इसके आधे मेरे बचेंगे। क्यों? खींचने से आप लोग किसी के लॉन्ग लेंथ होते हैं वो पीछे पोनी बनाते हैं, तो आपकी हेयरलाइन धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है। तो अलग बात है, बड़ी फोरहेड तो ज्यादा अच्छी किस्मत, तो बड़ा बना दो फोरहेड को, है हेयर कम करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया हमारे हेयर खींचने की वजह से होता है, ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो इसको ठीक करने का क्या उपाय है? पहले तो आपको हेयर स्टाइल चेंज करनी होगी, बांधना बंद करना होगा, आपके हेयर के ऊपर जो खिंचाव आप दे रहे हैं वो आपको बंद करना होगा। ट्रैक्शन एलोपेशिया समझ में आया? इसके साथ साथ क्या होता है? हॉट कोम, जो आजकल ऐसा पैडल ब्रश होता है, इसके अंदर वायर लगा होता है, डायरेक्ट कर दो और ब्लो ड्राई हो गया, आयरन हो गया, देखने में बहुत अच्छा लगता है, आयरन नोवा सब ने निकाला है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज है हॉट कोम। इसमें क्या होता है, हम जब ब्लो ड्राई करते हैं टैंगल्स पूरे निकालते हैं, हेयर को क्लीन करते हैं, फिर ब्लो ड्राई करते हैं, लेकिन वो चीज क्या करते हैं? डायरेक्ट कोम, उसकी वजह से हेयर हमारे खींचते हैं और ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, हेयर कम हो जाएंगे। थर्ड वन है एलोपेशिया पोस्टपार्टम। ये क्या है? ये एक टेम्परेरी हेयर फॉल है। ये कब होता है? जब बेबी का बर्थ होता है, बिफोर डिलीवरी डॉक्टर ने बहुत मेडिसिन दिए हैं, टॉनिक दी है, डाइट अच्छा है, अंडे खा रहे हैं, खा रहे, सब बिल्कुल हेल्दी खा रहे बेबी के लिए, तो हेयर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं मॉम के। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है, बॉडी में, मॉम के बॉडी में सारी चीजों की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि फीडिंग चल रहा होता है और बच्चे को, बेबी को ग्रो होने में आयरन की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा आयरन और सारे विटामिन, तो इसकी मॉम के बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से एलोपेशिया पोस्टपार्टम होता है। हर एक लेडी को इस चीज फेस करना होता है आफ्टर बेबी। हेयर फॉल होता है, कब तक होता रहेगा? जब तक फीडिंग चल रहा है, फिर वो बंद होने के बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसका हिस्ट्री ये है, तो आप उसे कोई ट्रीटमेंट ना दो, कुछ भी देने की जरूरत नहीं, बैक टू नॉर्मल खुद से हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद की होगी ना, तो जा सकते हो। रिजल्ट बता, अभी और आगे रिजल्ट बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ तब तक ट्रीटमेंट नहीं, उसके बाद देख सकते हैं। उस टाइम में ये जो पीरियड चल रहा है ना, 1 से 1.5 साल 2 साल जो भी होता है, इस टाइम में कुछ नहीं काम करने वाला कोई चीज, तो धोखा देना नहीं है, बेकार में पैसा लूटना नहीं है, जरूरत है तो हम करेंगे। तो ये नॉलेज आपको इम्पोर्टेंट था। अब इसमें से बताओ, इसमें आप पहले बता, आपको कुछ फायदा हुआ?
कुछ नहीं पता था सर, ये तो सब नया है। मैं सब पूरा नया है। बाउंस तो नहीं जा रहा है। नहीं बाउंस नहीं गया, लेकिन मजा आया। बहुत पहले समझ में आ रही थी। नहीं, मजा आया और नया सीखने को मिला। अब तक हम हेडफोन, लेकिन हेडफोन के लिए इतने सारे रीजंस है वो पता था कि हाँ है, लेकिन कौन से रीजंस में क्या हमें करना चाहिए वो अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं नॉर्मली, हेडफोन हो रहा है, कोई शैम्पू सजेस्ट करो, कोई ऑयल सजेस्ट करो, तो डायरेक्ट आप सजेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें कंसल्टेशन के लिए बिठाओ और उनसे अभी क्या क्या क्वेश्चन करने हैं हम वो देखेंगे। वो हमें समझ में आया। इससे हमें समझ में आया कि थोड़ा तो आया कि क्या पूछना और किस तरह से उसको ट्रीट करना है। ठीक है सर बोलो। सर एक बार आप प्रारो के लिए दोबारा थोड़ा बता देंगे, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज ठीक नहीं आई सर, थोड़ा बता दो। आपकी आवाज भी मुझे ठीक से नहीं आ रही है, आप मैसेज टाइप करके भेजो या फिर थोड़ा वेट करो, लास्ट में मैं पूरा रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है चलो ये हो गया ना, सारे एलोपेशिया समझ गए। ठीक है अब आते हैं मेन रीजन पे। ये एलोपेशिया सारे हटा दो, अब हेडफॉल हो रहा है 10 साल की उम्र में हो रहा है, 20 साल की उम्र में हो रहा है, कभी भी हो रहा है, अब क्यों होता है वो देखते हैं। हेडफॉल सबसे पहला हेडफॉल हमने देखा हेयर ग्रोथ साइकिल में इम्बैलेंस होना, यानी कि एनर्जी फेज कम हो गया, बढ़ गया, टेलोजन बढ़ गया, रेस्टिंग पीरियड बढ़ गया, इस वजह से हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट हेयर फॉल होता है डैंड्रफ की वजह से। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होना मतलब रीजन उसका मैंने आपको बताया, क्या एक्चुअली करता है डैंड्रफ, हमारे फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है, इस वजह से हेयर फॉल होता है। नंबर 2 है मेडिसिन और एंटीबायोटिक। आपने देखा होगा कोविड टाइफाइड के बाद में बहुत ज्यादा मतलब गंजा कर लेते थे मेंस लोग, पहले टाइफाइड होता था तो क्यों, क्योंकि बाल झड़ रहा है। होता क्या है, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। ड्यूरिंग कोविड कोरोना जिसको होकर गया है उसको भी हेयर फॉल होने वाला है, होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कोरोना के इलाज के लिए बहुत हाई डोजेस एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका असर डायरेक्टली कहां पे होता है, हमारे फॉलिकल पे हेयर फॉल होता है। तीसरा रीजन क्या है, कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी। केमोथेरेपी की वजह से भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि कैंसर की वजह से नहीं हो रहा है, उसमें जो इंजेक्शन जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। नंबर 4 है स्टेरॉइड। हाँ लिख लीजिए, स्टेरॉइड लिख लिया। स्टेरॉइड क्या है, जिम जाने वाले लोग देखें, बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर टकले होते हैं, गंदे होते हैं, क्यों गंदे होते हैं,
स्टेरॉइड है, एक्सटर्नल टाइप का केराटिन है जो इंजेक्ट किया जाता बॉडी में, जिसको लेने की वजह से इन्हें होता है हेयर फॉल। इसके टैबलेट लिए जाते हैं, इसके इंजेक्शन लिए जाते हैं, इस वजह से हेयर फॉल होता है। नंबर 5 है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर किसी भी तरह का हार्मोनल चेंजेस होगा तो उसका डायरेक्ट असर कहाँ दिखेगा? हेयर के ऊपर। पता है सारी बला हेयर के ऊपर है। हार्मोनल चेंजेस, एज बढ़ रही है, 10 साल के थे 15 के हो गए, लड़कियां लड़के जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस जो भी, वो भी हमारे इसकी वजह से होता है। नंबर 6 हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नेचुरल थिंग है, उसके अंदर मेडिसिन खा के अगर हम रोकथाम करेंगे, कुछ भी करेंगे नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तब भी हेयर फॉल होगा। मंथली साइकिल रूटीन में नहीं चल रहा तब भी हेयर फॉल होने, पीसीओडी वाला इश्यू या जो भी आजकल हो रहा है, कम एज में हो रहा है, ज्यादा एज में हो रहा है, सारों का रीजन, सारों की वजह से हेयर फॉल होता है। नंबर 7 है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होगा। अभी आप कोई सामान उठाते हैं, कोई जिम भी जाते हो तो आपने देखा होगा मसल्स को हम स्ट्रेच करते हैं, है ना? जब वेट उठाते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि टाइटनेस आ जाती है। जब हम टेंशन लेते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो हमारे नेक एरिया के जो मसल्स है उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है, वो खींचने लगते हैं। वो खींचते हैं जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता हमारे स्काल्प में। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो हमारे जो फॉलिकल्स है वो स्क्वीज होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। अब जब फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं हेयर फॉल होता है। नंबर 8 फॉल्टी डाइट। फॉल्टी डाइट क्या है? सही टाइम से नहीं खाना, जो सब कुछ हो जाते हैं टाइम भी खाओ, बड़ा पाव खा के गुजारा कर रहे हैं, पानी पूरी खा के सो रहे हैं, ये सारा फॉल्टी डाइट होता है। हमें प्रॉपर खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, जो बॉडी को चाहिए, सारे विटामिन्स हमारे एकदम मेंटेन होने चाहिए। अब आप में से अगर कोई किसी ने डाइटिंग की होगी पहले वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए, जो भी डाइट प्लान अगर बनाया है तो कुछ चीजें हमको खानी होती, कुछ चीजें हमें छोड़नी होती, जिसकी वजह से फॉल्टी डाइट या फिर सीधा डाइट का इफेक्ट आया, बॉडी के अंदर चीजों की डिफिशियंसी हो गई, जिसकी वजह से होता है हेयर फॉल। यहाँ तक क्लियर सबको? और कोई क्वेश्चन? सारे डाउट क्लियर? नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और अनहाइजीन, अगर ठीक से क्लीन नहीं हो रहा है इसका, हेयर वॉश फ्रीक्वेंसी आप वीक में 3 बार नहीं ले रहे कम से कम, अच्छा शैम्पू नहीं है, कंडीशनर रूटीनली नहीं कर रहे हैं, तब ये हेयर फॉल होने का फेस करते हैं। अब ये सारी चीजों के अलावा भी और भी रीजंस हो सकते हैं इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इतने तो आज हमें पता चले हैं, इसके ऊपर ट्रेंड भी किया जाता है। तो आप डायरेक्टली आपके क्लाइंट को पूछ लेना कब से हो रहा है, कोई मेडिसिन चल रही, कोई बीमारी, लॉन्ग टर्म इलनेस, कोई ऑर्गन डैमेज, किसी का लीवर खराब है, किसी का किडनी फेल है, शुगर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, कौन है,
केमोथेरेपी तो देख के समझ में आया, स्टेरॉइड लेते हैं, हार्मोनल चेंजेस, ये खा रहे हैं, स्ट्रेस है, इस वजह से रिपोर्ट हो गया। हो सकता है कि इनमें से 2-3 चीजें एक साथ हों। स्ट्रेस सबको रहती है, स्ट्रेस सबको है। सबको। अब सबसे बड़ी बात है आजकल लोग ये काम नहीं करते, क्या है ना, सबसे ज्यादा बाकी चीजें तो आते जाते होता है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल, ये 2 चीजें सबसे होनी ही होनी है। आजकल डाइट तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। डाइट हमें बराबर नहीं मिलती, सुबह घर से जल्दी भागते हैं, रात को घर से देर से आते हैं, ट्रैवलिंग। अब इन्वायरमेंटल चेंजेस और इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर हम इस रूम में रोजाना ऐसे रूम में बैठे हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सफोकेट हो रहा है, तो हमारे फॉलिकल भी सफोकेट होंगे। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी धुआं नाइट्रोजन गैस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ज्यादा ट्रैवलिंग है, सिग्नल में फंसे हैं रोज 4-6 घंटे, फील्ड वर्क ज्यादा है। हाँ तब ये होना है। यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? नहीं सर, पर वे जो 4 एलोपेशिया थे सर, उनके बारे में रह गया। ओके, आपकी आवाज कट रही थी उसका। एलोपेशिया में आपको क्या समझ में नहीं आया? सर जो मैं आपकी चारों बोल रहे थे ना, उसमें आपकी आवाज बहुत कट रही थी, मुझे इधर से नेट की प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो एलोपेशिया जो है हेयर फॉल का टेक्निकल नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया 4 तरह का होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा, ट्रैक्शन एलोपेशिया एंड एलोपेशिया पोस्टपार्टम। सबसे पहला एलोपेशिया यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसकी पहचान ये है कि एक एज में आने के बाद, सपोज 30 साल की उम्र में आने के बाद में जो हेयर फॉल होता है मेंस और वुमेन्स में, उसे हमने नाम दिया एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और इसकी पहचान ये है कि मेंस में हॉर्सशू सेक्शन में यहाँ के हेयर या फिर ट्रॉम एरिया के हेयर फॉल होता है, और वुमेन्स में पूरे स्काल्प से थिनिंग होना शुरू होती है। यहाँ पे आपने एक बात देखी होगी, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों गंदे होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहाँ से गंदे होते हैं? सामने से। और इंजीनियर कहाँ से गंदे होते हैं? पीछे से। कभी किसी ने इसके ऊपर नोटिस किया ऐसा क्यों? वो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर का क्या काम है? चीजें याद रखनी है, और इंजीनियर का क्या काम है? लॉजिकली सोचना, हर बार नया टास्क। तो हमारे ब्रेन में जो है सेरेब्रम लोब, पार्ietal लोब, ऑसिपिटल लोब, 3 तरह के। तो जो 2 है, एक का काम है क्रिएटिविटी करना और एक का काम है स्टोर करना। तो स्टोर करने वाला एरिया है वो इधर है, इतने पोर्शन पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। पता नहीं ये बात में कितनी सच्चाई, लेकिन मेरा लॉजिक ये है, क्योंकि जो मैंने 12th में बायोलॉजी पढ़ा था, मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर है, उनके पीछे के बाल नहीं। मैंने बोला कि डॉक्टर भी गंदे होते हैं और इंजीनियर भी गंदे होते हैं, लेकिन डॉक्टर सामने से गंदे होते हैं और इंजीनियर पीछे से गंदे होते हैं। ऐसा क्यों? नो आइडिया। हमारे दिमाग में 2 चीजें अलग अलग काम करती है, एक क्रिएटिविटी सोचना और एक स्टोर करना। डॉक्टर का काम है स्टोर करना ज्यादा, क्योंकि बॉडी, इंसान की बॉडी को बार बार और इंजीनियर हर बार उसको नया टास्क मिलता है। जैसे सोचने की वजह से ज्यादा एक्सेस इधर प्रेशर पड़ता है और डॉक्टर का प्रेशर इधर पड़ता है। ऐसा मेरा लॉजिक है, सीरियस मत लेना इसको। इसलिए आज से तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर, मेरे डॉक्टर, मेरे आगे की बात बहुत चली है। ये कभी भी पूरी गलती नहीं होती, फीमेल्स के पूरे लेकिन ये कई बार चल रही है सर, ये मेरा जितना है ना सभी सर प्लीज सबको एक बार बता दो। उसमें मेरी कीमोथेरेपी में होगा, क्योंकि वो पूरे बॉडी के वो अलग चीज है, बट बाय गॉड से कोई भी बाल लड़की आपको नहीं देगी। बहुत रियली नहीं होते भी है, होते हैं, मैं देखती हूँ ना, कंप्लीट गंदे नहीं होंगे लड़कियां कभी, बर्थ के साथ जो होती है तो ऑब्वियसली उसके फॉलिकल एक्टिव नहीं हुए या फिर उसका
अगर कोई 30 इयर्स की है लेकिन आज भी वो गंजी है, अब वो वीक पहनती है। हाँ मैं देखी क्योंकि वो बाय बर्थ गंजी है। तो टेक्निकल इशू हो गया ना, वही वो बर्थ में है क्या मैन्युफैक्चर डिफेक्ट ऐसा हो सकता है। तो वो अभी देखो कैनेटिस यानी कि हमारे हेयर का सफेद होना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैनेटिस, कॉन्जेनिटल कैनेटिस, एक्वायर्ड कैनेटिस। कॉन्जेनिटल कैनेटिस क्या है? आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बच्चे जो पैदाइशी सफेद होते हैं या कुछ टाइम के बाद में सफेद होते हैं, उसका रेशो 1 लाख में एक इंसान ऐसा होता है सफेद होता है। और एक होता है एक्वायर्ड कैनेटिस, सॉरी एक्वायर्ड यानी कि जो हमारा एज में आने के बाद बालों का पकना, 22, 25, 30 में आने के बाद हेयर जो सफेद होना शुरू होते हैं, ग्रे होना शुरू होते हैं, वो हो गया एक्वायर्ड कैनेटिस, वो टाइप के। तो अब कॉन्जेनिटल कैनेटिस जो है वो अल्बाइनोस बोलते हैं, वो तो पहले से हो गए, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्वायर्ड कैनेटिस एक बार सफेद होना शुरू हो गए, बस पिगमेंट लॉस हो गया हेयर का। बट जेनेटिक इफेक्ट जो होते हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। जेनेटिक इफेक्ट, जेनेटिक जो चीज है वो डीएनए पे काम करती है, और डीएनए हम किसी भी इंसान का चेंज नहीं कर सकते। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो डीएनए को बदल दे, जीन्स को नहीं बदल सकते। ये हमारे प्रोडक्ट में ये यूज करने के बाद कितनी यूज करना है हमेशा? एक्चुअली इसका 180 डेज का कुछ फॉर्मूला है ना मैम, और एक कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। अब ये सारे रीजंस तो अभी कैसा है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी पर डिस्कस करेंगे, डॉक्टर के पास आए तो ठीक है, नहीं कंटिन्यू करना है। हाँ इसके बारे में आपका आपको मंडे को मैम प्रॉपर ट्रीटमेंट ये इसका जो सेशन है ट्रीटमेंट का, ये मैम लेने वाले हैं। एक्चुअली मैम ने पहले बताया था एनाटॉमी, मैम ने दिया चांस कि आज पढ़ा लो, तो पढ़ाया, पता नहीं आपको कैसा लगा? अच्छा लगा एक्चुअली क्या कॉलेज से रखना बैच में समझाया ना कैंटीस। तो ये सब चीजें हो गई हमारी हेयर एनाटॉमी। जब आप ये ट्रीटमेंट सीख रहे हैं और सीख के आप सिखाने वाले हैं, करने वाले काम, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मैम को बता देना, तो आपको सेट करके प्रोवाइड किए जाएंगे। सर प्लीज दे दीजिए क्योंकि आप लोग लिखते हैं ना। मैं हमेशा बोलती अपने लैंग्वेज में जो नोट्स बनाए हैं ना वो हमेशा याद रहते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों के कोर्स में नहीं हूँ, मुझे नोट्स बनाने के लिए सिखाया गया। अच्छा मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट मैं नोट्स मैम बोलेंगे सिर्फ आओ काउंटर से लिख दो और जाओ। ऑनलाइन ऑल क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट करने रेडी हूँ। मेरा काम है। मेरी तो निराश हो गई है जहाँ पे डीएनए काम करती थी, क्योंकि जो दादाजी थे ना वो बंदे थे, तो 3 पीढ़ी से चल रहा है, तो उनकी तो चांसेस खत्म ना। फिर भी हम ट्राई कर सकते सकते हैं। हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर ट्राई करूँ उसी बस बहुत सेम तो हमने शुरू किया था 4 बजे। रेगुलर तो नहीं हो पाती मैडम, हम एक वो सब मैम पहला हमने कहाँ से शुरू किया था? शुरुआत हमारी कहाँ से हुई? टर्मिनल है। आपका मिस कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन किया ना जब तभी आपका मैं मिस हो गया। ठीक है, देखो मैं अब थोड़ा क्लियर हम थोड़ा फास्ट जाते हैं। यस बता दीजिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार रिवीजन लेता हूं मैं, सारी चीजें वापस से रिकॉल करते हैं हम। हेयर एनाटॉमी, सबसे पहला मैंने हेयर को स्टडी करना है हमें। ये आपने कैंपस बताया
उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, मतलब जैसे बाय बर्थ है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट आफ्टर द एज जब स्टार्ट होता है तो उसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। कम हो नहीं, कम हो वो कम हो गए, हो। उसको कलर करने के लिए ओके, देखो, लेकिन कम हो उसके लिए कुछ करता है। जितना मैंने आज तक स्टडी किया तो मुझे एक ही चीज पता चले, अगर पिगमेंट लॉस हो रहा है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं एक डाइट से। डाइट में क्या है? लीवर बकरे का लीवर खाने से पिगमेंट हम कंट्रोल वापस ला सकते हैं। बस इतना मुझे पता चला, उसके अलावा अभी और कुछ नहीं पता। सही बोलिए सर। हाँ मतलब तो प्रॉब्लम हो जाएगी वेजिटेरियन। हाँ, तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। आपने इंसिस्ट किया से बताइए ऐसा है। I'm not vegetarian, तो मेरे लिए कोई नहीं, जो प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन है उनके लिए तो उसका vegetarian अल्टरनेट है। हमें ढूंढना होगा कि क्या होता है। क्या होता है वो ढूंढना है, मतलब आ जाएगा कोई ना कोई तो कुछ मिल जाएगा। होता है सब कुछ दुनिया में बना के भेजा है, ढूंढने की जरूरत नहीं। यस गॉड तो सब कुछ सब क्या है अभी पता है। सिबाशियस ग्लैंड पता था इंसान कभी ऑयल लगाएगा नहीं लगाएगा, इसलिए सिबाशियस ग्लैंड दे रखे हैं। सिबाशियस ग्लैंड क्या करते हैं? ऑयल सीक्रेट करते हैं, किसी को ज्यादा करते हैं किसी को कम करते हैं, वो हार्मोन पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वापस बैक टू स्टार्टिंग। क्या पढ़ा हमने? हेयर। हेयर क्या है? दो पार्ट में डिवाइडेड है, रूट एंड शाफ्ट। रूट क्या है? इस तरह से पेड़ का रूट होता है, इसी तरह हेयर का रूट है। रूट के अंदर 5-6 चीजें हैं, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, पैपिला, एलेक्टोपिडी सिबासिस ग्लैंड और जर्मिनल मैट्रिक्स। फॉलिकल क्या है? हमारे स्किन में थीन ट्यूब लाइक स्पेस इन स्किन, जहां से हेयर ग्रोथ होता है और साथ ही साथ एक एंगल भी सेट करता है। यानी कि मेरे हेयर पीछे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सीधा स्ट्रेट होता है क्या 90 डिग्री पर? किसी के हेयर सारे ऊपर जा रहे हैं नहीं, एक साइड। तो फॉलिकल है। फॉलिकल जो है 1 लाख से 1.5 लाख फॉलिकल हर नॉर्मली इंसान के सर में होते हैं, लेकिन जो बेबी होते हैं मतलब छोटे बच्चे से 8-10 साल की एज तक 1100 फॉलिकल पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। बाय द एज ऑफ 25 फॉलिकल्स आर डिक्रीजेस, यानी कि 1100 फॉलिकल थे, हाफ हो गए 600 फॉलिकल हो गए 25-30 के एज में आने के बाद, क्योंकि जैसे और एज बढ़ेगा फॉलिकल कम होंगे और एक फॉलिकल से कम एक हेयर निकलता है, ज्यादा से ज्यादा 5। फॉलिकल कम होंगे तो हेयर कम होंगे। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर, यानी कि जो हमारा हेयर सेल्स से बनता है वो कहां पे बनाया जाता है? फॉलिकल के अंदर, बल्ब के अंदर। थर्ड वन है पैपिला। हेयर को ग्रोथ होने में जिस चीज की जरूरत है वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? पैपिला। ब्लड वेसल्स, नरिशमेंट, सेलुलर एक्टिविटीज, सब कुछ काम होता है पैपिला की मदद से। उसके नेक्स्ट हमने देखा जर्मिनल मैट्रिक्स, जो हमारे बॉडी के सेल्स है, डेड सेल्स है, वो स्टोर होते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स में और फिर जर्मिनल मैट्रिक्स उसे ट्रांसफर करता है बल्ब को, बल्ब उसको बनाता है और हेयर बाहर निकलता है। और है सेबाशियस ग्लैंड। हमारे स्किन में ऑयल की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो सेबाशियस ग्लैंड जो है ऑयल सीक्रेट करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं और वहां पे सीबम बना रहता है उनसे। कभी कभी सेबाशियस ग्लैंड काम करना बंद करते हैं। ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा ड्राई हो गई स्किन, गर्मी के दिनों में तो ऑयल फैक्ट्री खुली रहती है मोस्टली। तो ये सेबाशियस ग्लैंड का काम। और है एलेक्टोपिडी मसल। ये क्या कर रहा है? इनवॉलंटरी मसल है, इसके ऊपर हमारा फूड कंट्रोल खुद से काम करता। दूसरी बात ये है कि सेंसेशन का काम करता है। हमें कभी शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं, हमें डर लगता है या हमें ठंडी लग रही हो तो हमारे हाथ पे बॉडी पे कांटे आते हैं, गूज़बम्प्स। ये कौन कर रहा है? एलेक्टोपिडी मसल। उसके नेक्स्ट हमने देखा शाफ्ट। शाफ्ट में क्या क्या है? एक हेयर एलेक्टोपिडी मसल हमारे बॉडी का सबसे छोटा मसल है, जो हेयर के रूट में जुड़ा हुआ है फॉलिकल के पास, और ये काम क्या कर रहा है? सेंसेशन का काम कर रहा है। देखिए हमें किसी चीज का सेंस होता है, ठंडी लग रही है, आपको गूज़बम्प्स आते हैं, कांटे आते हैं आपको, वो किसकी वजह से आए हैं? वो एलेक्ट्रोपिडी मसल।
उसके ऊपर हमारा वाइब्रेशन होता है तो उसके लिए भी वो हेल्थ में एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी होती है। इसके नेक्स्ट हमने क्या देखा, शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, क्यूटिकल कॉर्टेक्स मेडुला, 3 लेयर का कॉम्बिनेशन। जो हमें दिख रहा है वो शाफ्ट है और जो हम देख पा रहे हैं वो कॉर्टेक्स है। क्यूटिकल लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, शाइन दे रही है, स्मूथ इफेक्ट दे रही है क्यूटिकल लेयर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, एलोपेशिया देखा। एलोपेशिया क्या है, हेयर फॉल। उसके कितने टाइप हैं, 4 टाइप है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया पोस्टपार्टम और ट्रैक्शन एलोपेशिया। फर्स्ट वन क्या था, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो एक एज में आने के बाद हेयर फॉल होना। मेंस में हॉर्सशू और क्राउन एरिया से हेयर फॉल होता है, फीमेल्स में पूरे हेयर, पूरे स्कैल्प से हेयर फॉल होता है, थिनिंग होती है। नेक्स्ट है एलोपेशिया एरिएटा। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ऊपर अटैक कर दे तब ये होता है हेयर फॉल। थर्ड वन है ट्रैक्शन एलोपेशिया। कंटिन्यूअसली हम कोई एक ही हेयर स्टाइल कैरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर को खींच रहे हैं, जैसे अफ्रीकन्स होते हैं ड्रेडलॉक बनाते हैं, तो इस वजह से हेयर फॉल होता है। तो ऐसे अपने हेयर स्टाइल कंटिन्यूअसली हम ठीक कैरी करते हैं, जैसे टाइट हेयर करना है, जैसे ओपन हेयर रेगुलरली जो रहते हैं उनको भी ये ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, हॉट कॉम्ब यूज कर रहे हैं या हॉट ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिसमें हेयर खींच रहा है, बस ट्रैक्शन नहीं, खिंचाव हो रहा है, फिजिकल एक्शन की बात नहीं है, सिर्फ ओनली मैं बात कर रहा हूं हेयर स्टाइल की। जैसे हेयर स्टाइल टाइट बांधने, कंटिन्यूअसली टाइट बांधने से होता है, जैसे तो ऐसे कंटिन्यूअसली ओपन रखने से भी कुछ होता है क्या? अभी बता रहा हूं। ये हेयर स्टाइल मेरी आदत है ऐसे रखना हमेशा, इधर ये कम हो गए हैं यहाँ के, क्योंकि मैं इधर नहीं रखता, लेकिन यहाँ के हेयर भी बने हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इतना बार बार इसको मैं अपने हाथों से करता हूँ ठीक करने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ का हेयर कम हो गया। और दूसरा, सोप फेस वॉश लगाते, सोप लगाते फेस वॉश करते, तो ये इस लाइन के ऊपर हेयर को बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा गीला बार होता रहता है, सोप ज्यादा लगता है, फेस वॉश ज्यादा लगता है, उससे भी उसे अफेक्ट होता है। The shampoo is different, face wash is different, क्योंकि स्किन और हेयर में थोड़ा सा फर्क है। ये उसके बाद हमने क्या देखा, रीजंस देखे हेयर फॉल के और कौन कैसे काम करता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। तो सेशन कंप्लीट कर दे, 6 बज गए। ओके सर। तो मिलते हैं मंडे के दिन, मैम आपका लेंगे अगला सेशन पूरा। फिलहाल के लिए बाय बाय। बर्थडे को आप नहीं लेंगे? हम नहीं, अच्छा नाम उसामा शेख।